तो थोड़ा डीप में जाके क्लियर करवा दीजिए इनका। पहले जो कार्य थे, पहले एक एक चीज क्लियर करवा दीजिए, पहले कार्य को, फिर उसके बाद में फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। बाकी का ये और मादक बाधक। एक मिनट, पहले मैं प्रांजल का देख लेता हूँ। हाँ, आप देख लीजिए। नेट बड़ा स्लो आ रहा है, क्या बात है। इसमें तो खुल गया। हाँ, तो ये क्या लिखा है आपने यहाँ पर? प्रथम कार्येश कोई नहीं, मंगल का ठीक है। तो मंगल ठीक है। प्रांजल आपने लिखा है मंगल का कोई सा भी कार्येश नहीं है मंगल के अनुसार, है ना? तो जी। मंगल, अब देखिए, भाव स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, ठीक है, प्रथम कार्येश यही होता है। तो भाव स्थित ग्रह अर्थात मंगल हुआ, मंगल के नक्षत्र यानी कि मंगल ग्रह जिन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह है, वह नक्षत्र देखो कौन कौन से हैं। जिन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह मंगल हो, मंगल के नक्षत्र मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। अब हमने ग्रह स्थिति में देखा कि मृगशिरा नक्षत्र में कोई सा ग्रह है क्या? नहीं है। और कौन सा है? चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र में कोई सा ग्रह है क्या? नहीं है। और मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, क्या बताया आपने? पूर्वोत्तराषाढ़, श्रवण, धनिष्ठा। हाँ, धनिष्ठा ना, धनिष्ठा नक्षत्र देखिए, धनिष्ठा नक्षत्र में कोई सा ग्रह है क्या? तो नहीं है। आवाज आ रही है मेरी? जी आचार्य जी, आवाज आ रही है। ठीक है। तो मंगल के कोई भी कारक ग्रह नहीं है मंगल के अनुसार, क्योंकि यहाँ पर दो नक्षत्र बैठे हुए हैं भाव में, तो हमें दोनों ग्रहों से देखना पड़ेगा। अगर 3 ग्रह बैठे होते हैं तो तीनों ग्रहों के अनुसार हम देखते, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा, मंगल के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार। एक सेकंड गुरुदेव, थोड़ा सा मेरा डाउट यहाँ पर है। जैसे मैंने इसका वो निकाला था, तो मैंने निकाला था 12वें भाव में मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह का नक्षत्र है। अच्छा, हाँ, वो यहाँ गड़बड़ हो गया गुरुदेव। अरे चक्कर क्या हुआ? देखिए, मैंने आपसे 1000 बार मैं आप लोगों से कह चुका हूँ कि जो लाइन लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़ो पहले और उसको समझो कि कहना क्या चाह रहा है। तो वो चीज समझ में नहीं आई मेरे को कि क्या लिखा हुआ है। जैसे कि भाव स्थित ग्रह के नक्षत्र, अब उसके जो नक्षत्र होंगे, देखिए, जैसे कि आपके पास में मकान है, आप उसको अपना कह सकते हो, किसी दूसरे के मकान को आप अपना नहीं कह सकते। कि आप चलो मान लो कि किसी दूसरे के घर में चले गए तो आपने उसको अपना कह दिया कि ये मेरा ही है ना? तो जो जिसके अंडर में आता है वो उसका होता है। तो के नक्षत्र में यहाँ पर क्या लिखा रहा है? के नक्षत्र में, यानी कि जहाँ पर उसका अधिकार आ जाता है। तो ग्रह का अधिकार जिन नक्षत्रों पर है, यानी कि वह जिन नक्षत्रों का स्वामी ग्रह है उस नक्षत्रों की ये बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि मंगल के नक्षत्र देखने हैं, मंगल जिस नक्षत्रों का स्वामी है। नक्षत्र वाले चार्ट में देखो कि मंगल ग्रह किन नक्षत्रों का स्वामी है। समझ में आया? आ गया? ठीक है। तो अभी के अभी मुझे आप ऐसा करिए कि द्वितीय भाव का प्रथम कार्येश निकाल के बताइए। द्वितीय भाव का प्रथम कार्येश, है ना? एक सेकंड प्रांजल निकाल के बताओ।
आप भी जितना अभ्यास होगा उतना अच्छा है। हाँ सही बात जी आचार्य जी। जाके वो क्लियर हो। द्वितीय भाव के प्रथम कार्येश निकाल लो। द्वितीय भाव का प्रथम कार्य हाँ कुंडली का है जो हाँ इसमें वृश्चिक राशि जो बृहस्पति पे हाँ विराजमान है। यही। ठीक 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 आचार्य निकाल। इसका गुरुदेव शनि आएगा। शनि आएगा, देखते हैं अभी। कहीं ना कहीं आपने गड़बड़ी कर दी फिर तो। जैसे आपने ये बोला ना कि द्वितीय भाव, तो द्वितीय भाव में तो गुरु बैठा है ना। 1 मिनट रुकना। उत्तराषाढ़ श्रवण धनिष्ठा शतभिषा पूर्वात पर, ठीक है, शनि आ गया। पुनर्वसु विशाखा और पूर्व भाद्रपद, हाँ, ये ठीक 3 है। में तो स्वामी गुरु है। तो अब इसमें सही है। स्टार्ट में पुनर्वसु विशाखा तो है नहीं, पूर्व भाद्रपद का है शनि। सही है सही है। अच्छा आचार्य एक चीज और, शनि आएगा कार्य, शनि आएगा है। पूर्व भाद्रपद है, नक्षत्र विशाखा पुनर्वसु नहीं है। ठीक है, सही है। मैं ये कह रहा था गुरुदेव आपसे एक निवेदन कर रहा था। आप हम दोनों को जैसे इसी कुंडली में अलग अलग भाव के निकालने के लिए दीजिए, ताकि इसमें क्या कि थोड़ा हमारा होमवर्क भी वो भी हो जाता प्रैक्टिस, और हम मुझे भी बजाएगा। एक ही दोगे तो हो सकता है अब हम लोग पहले मैंने बता दिया या उनने बता दिया, फिर वही कंफ्यूजन रहेगा। हम निकाल के बता रहे हैं आपको कि कौन सा है। 1 2 1 मिनट। 10वें भाव का मैं निकाल रहा हूँ। इसमें 3 ग्रेविट है, इसमें तीनों का निकाल के बता रहा हूँ। निकालो। प्रांजल सप्तम भाव का निकाल लो। इनको भैया को दूसरा, तो उसमें थोड़ा वो हो जाएगा। मैं तीनों ग्रहों का निकाल के बता रहा हूँ आपको। प्रांजल जी आचार्य जी। सप्तम भाव केतु का आचार्य जी ना। हाँ, सप्तम भाव का। हाँ, केतु जिसमें बैठा हुआ है उसका प्रथम कार्येश। ठीक ठीक ठीक।
बोलो तो सही। ये तो बहुत बढ़िया जोरदार। पति पति जगह चले, पति के चल का नहीं छिपना था। बाइक का धोके आते और गाड़ी चला रहा है आराम से। अभी दोनों ममता साहब को साथ में बस कोई मन नहीं करे। इनको बजाने तो करना गाना भी ये निकालने में बड़ा के करे। अभी अभी हवा में कोई रोटी लगा कभी-कभी छात्र जी को भी दूध रखा करो तुम आचार्य जी, आचार्य जी जी। प्रथम कार्य केतु आया है आचार्य जी। प्रथम कार्य स्वयं केतु है। हाँ ठीक है फिर। हाँ और द्वितीय भी कार्य केतु है। द्वितीय भी केतु है। एक प्रजाति दूसरे से करा और तृतीय है जो मेष राशि, उसका स्वामी मंगल है, उसका भी कोई कार्य नहीं निकला नक्षत्र के अनुसार। ठीक है। और चतुर्थ भी मंगल है। ठीक है। ये पंचम जो है आचार्य जी, तो इसकी 7वीं दृष्टि जाएगी राहु पे, तो राहु है कार्य। केतु की दृष्टि होती नहीं है। नहीं होती है। लिखवाया था ना आपको? नहीं वो कहा था? नहीं लिखवाया तो नहीं था। नहीं राहु की दृष्टि नहीं लिखवाई थी। फिर ठीक है। तो सही है आचार्य जी। और केतु राहु दोनों की नहीं लिखवाई है और दोनों ही निकले हैं हमारे कार्येश। क्या कौन कौन से ग्रह निकले? केतु और मंगल। प्रथम कार्य से मंगल मंगल हाँ, मंगल मंगल हाँ। मंगल के साथ में चंद्रमा भी जी। बैठा हुआ है, देखो ना। कौन सा पंचम अच्छा कार्य वो भी लिखना है मंगल ग्रह। हाँ, पंचम कार्य निकालने के लिए क्या अच्छा। लिखवाया है? पढ़ो उसको। उपरोक्त प्रकार से प्राप्त कार्य से युक्त ग्रह या दृष्टि ग्रह। तो आचार्य जो युक्त ग्रह जो मतलब ऊपर जैसे क्रम से लिखे तो उसको लिखते हुए साथ में जो ग्रह बैठे उनको भी लिखना है, जो 4 भाव में बैठे कुंडली। हाँ। ठीक। जैसे कि हमारे पास में पहला क्या कार्य प्राप्त हुआ? केतु। दूसरा क्या हुआ? केतु। ठीक है। हाँ। तीसरा कौन सा प्राप्त हुआ? कुछ भी नहीं है जी। चौथा प्रकार क्या है? मंगल। जी। ठीक है। तो केतु उसके साथ में कोई सा ग्रह बैठा हुआ है क्या? नहीं है। केतु की दृष्टि नहीं होती, तो केतु के अनुसार नहीं है। अब मंगल भी कार्येश है, तो मंगल के साथ में कोई सा ग्रह बैठा हुआ है क्या? बैठा है चंद्रमा। तो चंद्रमा पंचम कार्येश होगा। ठीक है। अब तो मंगल की दृष्टि आपको अब मंगल की दृष्टि भी देखनी है। युग तो हमने देख लिया, लेकिन अब दृष्टि भी देखनी है। हाँ। लिखा हुआ है ना उसमें दृष्टि। हाँ। तो मंगल की तो मंगल की दृष्टि 4, 7, 8 होती है। 4, 7, 8 होती है। तो मंगल की दृष्टि यहाँ से हमने जहाँ पर मंगल बैठा हुआ वहीं से ही देखेंगे। तो द्वादश भाव 1, प्रथम भाव 2, द्वितीय भाव 3, तृतीय भाव 4। 4 में कोई सा ग्रह बैठा हुआ है क्या? तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े हम। चतुर्थ भाव पंचम, पंचम भाव षष्ठम, है ना, छठा। और शनि आएगा आचार्य, 7वीं जो दृष्टि हो शनि आएगा। भाव 7वां हो जाएगा। तो यहाँ पर बैठा हुआ है शनि। तो शनि इसका पंचम कार्येश होगा। आगे बढ़े 8वीं दृष्टि के लिए सप्तम भाव पर। सप्तम भाव में केतु बैठा हुआ है, तो केतु पर दृष्टि जा रही है मंगल की, तो मंगल पंचम कार्येश होगा। सॉरी, केतु पंचम कार्येश होगा।
समझ में आ गया इतना? नहीं आचार्य जी, जो ये मंगल की जो 7वीं दृष्टि है तो 4 और 7वीं 8वीं है जो आचार्य जी, तो 4थी दृष्टि पे तो कोई बैठा नहीं है। 7वें पे मंगल है, शनि है। 7वें पे शनि है। 8वें पे केतु है। 8वें पे केतु है। तो शनि और केतु और हो जाएंगे। जी जी। युति के अनुसार चंद्रमा हो गया, तो पंचम कार्य 3 हुए, चंद्रमा, शनि और केतु। ठीक है। ठीक है, पंचम वाला भी समझ में आ गया? जी गुरुदेव, आप पंचम वाला आप समझ में आया? ठीक है जी। गुरुदेव जी मैं कह रहा था, जैसे कि आप एकदम अगर 500 कार्य एक साथ समझाओगे तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाऊंगा। मैं इसलिए एक कार्य की चलती बोल रहा था। जैसे अब मैंने प्रथम कार्य निकाला है तो वो थोड़ा सा आप सुन लीजिए। प्रथम कार्य से का 10वें भाव का बुध रहेगा, तो सही है क्या मेरा? 1 मिनट समझाते हुए बता रहा हूँ मैं आपको। सूर्य बैठा हुआ है, सबसे पहले हम सूर्य को देखेंगे। अब है ना, भाव स्थित ग्रह के नक्षत्र में स्थित ग्रह, तो सूर्य बैठा हुआ है। सूर्य के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? उत्तराषाढ़, उत्तराषाढ़ और कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़। ठीक है, तो हमने देखा कृतिका नक्षत्र में कोई सा ग्रह बैठा हुआ है क्या? नहीं बैठा है। ठीक है, उत्तराषाढ़ में कोई सा ग्रह बैठा हुआ है क्या? तो नहीं है। और उत्तरा फाल्गुनी में कोई सा ग्रह बैठा हुआ है क्या? तो नहीं है। तो सूर्य के अनुसार नहीं हुआ। अब हम देखेंगे बुध के बारे में, है ना। तो बुध के नक्षत्र कौन कौन से होते हैं? अश्लेषा, रेवती, ज्येष्ठा। अश्लेषा, रेवती और ज्येष्ठा। तो अश्लेषा नक्षत्र में हमने देखा, अश्लेषा नक्षत्र में स्वयं बुध बैठा हुआ है। ठीक है, और रेवती नक्षत्र में देखा हमने, रेवती नक्षत्र में कोई सा ग्रह क्या? नहीं है। और ज्येष्ठा नक्षत्र में हमने देखा, ज्येष्ठा नक्षत्र में कोई सा ग्रह क्या? तो नहीं है। तो इसके अनुसार तो बुध के अनुसार केवल एक ही है जो कि स्वयं बुध है। ठीक है, अब शुक्र का देखेंगे। शुक्र का देखेंगे। शुक्र ग्रह के नक्षत्र कौन कौन से हैं? भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़। भरणी, पूर्व फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़। तो भरणी नक्षत्र में हमने देखा, भरणी नक्षत्र में कोई सा ग्रह क्या? तो नहीं है। पूर्व फाल्गुनी में कोई सा नक्षत्र है क्या? तो पूर्व फाल्गुनी में भी नहीं है। और पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में हमने देखा, पूर्वाषाढ़ में नक्षत्र में भी कोई सा भी ग्रह नहीं है। तो 10वें भाव का प्रथम कार्य केवल एक ही निकला जो कि बुध है। अच्छा गुरुदेव, थोड़ा सा एक क्वेश्चन इसमें ये, जैसे अगर मान लो इसमें दो ग्रहों में कोई कार्य नहीं निकला, अगर इनमें कहीं का शुक्र में या सूर्य में कहीं का कार्य निकल जाता, उदाहरण के तौर पे मान लो शुक्र में शुक्र निकल जाता, सूर्य में सूर्य निकलता, तो फिर वो तीनों कार्य होते अपने, तीनों जितने भी निकलेंगे वो सब, अगर सारे ही ग्रह निकल जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, सब रहेंगे। ठीक है, तो ये मेरा पहला कार्य क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं अगली बार पूरा निकाल लूंगा, ये समझ में आ गया। अगली बार नहीं, अभी निकालो इसकी। अगली बार क्या करोगे? मतलब अभी निकालो इसके। मतलब ये दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां अभी निकालो बैठ करके। अब एक सेकंड, दूसरा भाव स्थित ग्रह, मैं थोड़ा सा एक इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ जैसे कि मेरे को 16 नंबर का कार्य समझ में आ गया, अब मेरे को कोई डाउट नहीं है इसमें। अब दूसरा थोड़ा सा एक बार आप दूसरे को समझा दीजिए मेरे को। भाव स्थित ग्रह, तो भाव स्थित ग्रह मतलब जैसे कि उदाहरण के तौर पे दूसरे भाव का ही देख लेते हैं। इस कुंडली में दूसरा भाव में गुरु है, तो इसका क्या गुरु ही रहेगा क्या? हाँ, भाव स्थित ग्रह का मतलब क्या होता है? जो भाव में बैठा हुआ है। स्थित मतलब बैठना, और नहीं बैठा, नहीं हो तो नहीं होगा, तो नहीं होगा। ठीक है, ये दूसरा भी समझ में आ अब जब गया। दूसरा ही नहीं है तो प्रथम कहाँ से होगा भाई? प्रथम भी नहीं होगा फिर। अब इसके बाद मतलब, क्योंकि भाव स्थित ग्रह, तो भाव में जब पहला नियम भी तो लागू हो रहा है, भाव में कोई सा भी ग्रह नहीं होगा तो प्रथम आप कैसे निकालोगे? ये बात भी सही। जब पहले ही नहीं निकलेगा तो दूसरा कहाँ से निकल जाएगा?
हाँ शिफ्ट हो गए। मतलब कि तो पहले के ये अनुसार दूसरा जब भी क्लियर हो गया। हाँ तो दूसरा कार्य भी मेरा क्लियर हो गया। अब तीसरा कार्य आता है। तीसरा कार्य से आपने लिखवाया है भाव स्वामी के नक्षत्र में स्थित ग्रह। तो मतलब भाव स्वामी, अब जैसे कि उदाहरण के तौर में अपन देखते हैं दूसरे भाव देखते हैं, तो दूसरा भाव का स्वामी मतलब ये थोड़ा सा क्लियर करवा दीजिए। अरे द्वितीय भाव का स्वामी ग्रह कौन सा है? तो राशि के हिसाब से देखेंगे कि मैंने कितनी बार बताया है कि जो राशि भाव में बैठती है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वही भाव स्वामी होता है। तो तीसरे वाला इस पे लागू होगा, मतलब तीसरे वाले का मतलब ये है कि आप जिस भाव का निकालेंगे उस भाव में जो राशि बैठी है उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वो उसका निकलेगा, है ना। तो उदाहरण के तौर पे इसमें जैसे 8वें नंबर की राशि बैठी है, तो 8वें नंबर की राशि बैठी है, तो 8वें नंबर की राशि हमारी कौन सी है? 8वें नंबर की हमारी राशि है वृश्चिक। और वृश्चिक का हमारा स्वामी ग्रह है मंगल। तो हम अब इसमें क्या दे रखा है? मंगल। तो मंगल के नक्षत्र में स्थित ग्रह है ना। तो फिर मंगल के जो नक्षत्र जितने नक्षत्र है, उदाहरण के तौर पर मंगल का एक तो मृगशिरा है और ये अश्य है और धनिष्ठा है। तो अब ये तीनों का देखेंगे, मृगशिरा में कोई नहीं है, धनिष्ठा में कोई नहीं है और एक कौन सा है? कोई एक चित्रा में भी कोई नहीं है, तो यानी कि इसका तीसरा कोई भी नहीं आएगा, मतलब यही है ना। है ना। चलो ठीक है, तो ये तीसरा भी वो क्लियर हो गया। अब चौथा नंबर, इसका क्या है? भाव स्वामी। ये थोड़ा ये इसका क्या? भाव का स्वामी कौन है? तो ये भाव का स्वामी पहले भी भाव स्वामी निकाला, तीसरे में भाव स्वामी निकाला कि नहीं हमने? हाँ। तो वही भाव स्वामी क्या कौन है? बार बार बदलाएंगे थोड़ी ना हर चीज के लिए शब्द। वो चीज मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे कि भाव स्वामी, तो भाव स्वामी राशि के स्वामी से निकलेगा ना। अरे भाई तीसरे में हमने कैसे निकाला है? तीसरे में हमने राशि के अनुसार तो बस, तो फिर हर जगह भाव स्वामी राशि के अनुसार ही निकलेगा। भाव में जो राशि होगी उस राशि का जो स्वामी ग्रह है वह ग्रह भाव का स्वामी होता है। चलो ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा पांचवा पहले ये बताओ है कौन? चौथा कार्य क्या बना फिर इस भाव का? अच्छा, चौथा कार्य बताऊं? चौथा कार्य से दूसरे भाव का ही बताऊं? हाँ, जिसका बताते हुए आ रहे हैं। दूसरे भाव का कार्य से मंगल रहेगा पीछे। मंगल ठीक है। तो ये क्या? ना ठीक है। पांचवा कार्य। अब पांचवा कार्य थोड़ा सा ये ज्यादा डाउट वाला है। कुछ भी नहीं है डाउट वाला। पहला कार्य लिख लिया आपने, नोट करा?
दूसरा कार्य नोट करा, जी तीसरा कार्य नोट करा, चौथा जी कार्य नोट करा, जी लिख लिया ये। जी पहले वाले अब पांचवें प्रकार से हमें निकालना है, तो क्या लिखा है उसमें, उपरोक्त प्रकार से प्राप्त, यानी कि जो चारों तरह से जो कार्य प्राप्त हुए हैं वह ग्रह यदि किसी ग्रह के साथ में हो या इन ग्रहों की दृष्टि किसी ग्रह के ऊपर जाती हो तो वह ग्रह भी कार्येश होगा, जो कि पंचम कार्येश कहलाएगा। मतलब साथ में हो साथ में मतलब क्या होता है, युत, जैसे मंगल के साथ में चंद्रमा, चंद्रमा के साथ में मंगल है, जी ठीक है हो। ठीक है, यानी कि अगर एक हाँ ही भाव में चारों बैठे हुए चारों हों, एक ही भाव में हो, यदि ठीक है बैठे हुए हों तो वह साथ में या युति कहलाती है। अभी के लिए इतना ध्यान रखें, हो, ठीक है। हो, ठीक है हम्म, ठीक। तो उनमें मतलब फिर उनकी दृष्टि कैसे निकाल लेंगे मतलब? अरे जैसे हमने देखा कि उसमें से एक कार्येश हमारा बृहस्पति है, द्वितीय कार्येश है जो कि, ठीक है, भाव स्थित ग्रह। तो बृहस्पति की दृष्टि कौन कौन सी होती है? एक इसमें दोस्त इसमें लिखा हुआ है सभी नौ ग्रह बृहस्पति की दृष्टि है ना। गुरु ग्रह अपने स्थान से पांचवें सातवें और नवे स्थान पर दृष्टि डालता है। तो अपने स्थान से पांचवें से, तो पांचवें मतलब बृहस्पति का अपन देखेंगे पांच, यानी कि शनि पर दृष्टि डाल रहा है वो। तो शनि पंचम कार्येश हुआ। अच्छा आगे निकालो, आगे निकालो। पंचम का आदेश होगा। आगे निकालो। फिर इसके बाद में है सातवें और नवे स्थान पर दृष्टि डालता है। सातवें और तो पंचम से होगा 6 7, सातवें में कोई ग्रह ही नहीं है ना। तो और नवे में सूर्य शुक्र और बुध 3 ग्रह हैं, तो ये तीनों हो जाएंगे। ये तीनों हो जाएंगे। अच्छा ठीक है, मतलब ये इसका पांचवे का आंसर ही आ गया। अब ठीक है, अब आप हमको वो दे दीजिए क्वेश्चन कहीं का भी, तब हम एक निकाल के बताते हैं आपको पांचों कार्य कौन से भाव का निकालना है। निकालो। किन आप निकालोगे प्रेम जी एकादश भाव का 11वां भाव, और प्रांजल आपको निकालना है 12वें भाव का।
system. Android system. क्या क्या कह रहे? जल्दी तैयार हो तो ब्याह चलेंगे तारीख गोली देख पा। मैं तैयार हूँ, आप हो जाओ। क्यों करार भी करना तो नहीं होते? अरे मम्मी 2 दिन करने से 1 दिन तो कर लेंगे। कोई दिक्कत है रात हो जाओ, तैयार हो जाओ आप जल्दी से। जल जाए तो भगवान ने तो पास क्या हो जाओ, तैयार हो जाओ। मैं धरना दो कंप्लीट हूँ मेरा, क्या मैं तो ऐसे ही चलूंगा, नहीं कुर्ता वगैरह चेंज करना रहेगी। चार जी 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 ये कह 12वें भाव का तो आपने आचार्य जी पहले दिया था ना, मंगल और चंद्रमा का। ये कुंडली अलग है। कुंडली दिखाई दे रही होगी ना आपको? कौन सी कुंडली दे रही है? सॉरी नहीं, डेली नहीं चल रहा हमारे। एक मिनट, स्क्रीन पर शो नहीं हुई और हमने आपसे पूछा भी नहीं कुंडली दिख रही है या नहीं। इस कुंडली का निकालना है। मेरे को किसी कुंडली का निकालना है। हाँ सबको कुंडली का आचार्य जी कौन से 12वें भाव का? हाँ 12वां भाव, जिसको जो भाव दिया है वही। आचार्य जी जी 12वां भाव जो इसमें शुक्र और सूर्य विराजमान। हाँ ठीक ओके। तो मेरे को कौन सा निकालना गुरुदेव? 11वें भाव का, यानी कि राहु मंगल बुध, है ना? हाँ देखिए भाव हमेशा फिक्स होते हैं, आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ये आपको ही डिसाइड करना है कि वो भाव कौन सा है। मैंने केवल नाम लूँगा, 11वां है, 12वां है, दूसरा है, तीसरा है, ठीक है। लगने से उसकी गिनती करना, जो भी भाव आए उसको देखना। जब तक आप अभ्यास खुद से नहीं करोगे गिनने का, तब तक समझ में नहीं आएगा कि कौन सा भाव कहाँ पर है।
आचार्य जी। जी आचार्य जी। जी, आ रही आवाज, कहिए। प्रांजल, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। आपका नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है। प्रेम, मेरी आवाज आ रही है? आपको आ रही है आपकी आवाज? ठीक है। कुंडली गायब हो गई। 1 मिनट। थोड़ा सा ये जो गृह नक्षत्र वाला है थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए गुरुदेव, हल्का पूरा हो गया। हो गया? अब नीचे तो नहीं है ना कुछ? नहीं, नीचे कुछ तो नहीं है ना? राहु के नीचे तो कुछ है? राहु के नीचे केतु। अब केतु तक ही करना है। ठीक है, थोड़ा वापस गायब। प्रांजल, आवाज आ रही है? कहीं पर चले गए। प्रांजल, आवाज आ रही है अब? प्रांजल, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। शायद से आपने या तो हेडफोन लगा रखा है तो उसमें गड़बड़ी है, ईयरफोन, या फिर आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है।
गुरुदेव क्या हुआ? कुछ नहीं, वो कुंडली बार बार हट रही थी इसलिए कह रहा था। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा ऊपर करिए गुरुदेव, नीचे तो वो नहीं दिखता। हाँ जैसे गुरुदेव जैसे हमने 4 कार्य निकाल लिए, तो पहले एक बार आप 4 कार्य चेक कर लीजिए नहीं, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी होगी। 5 ही निकाल दो। नहीं, अगर इनमें गड़बड़ी होगी तो 5 भी गलत हो जाएगा। अगर नहीं, ये कोई सही होंगे दिक्कत तो नहीं फिर है, 5 कोई दिक्कत नहीं निकाल लो। है। जब तक गलती नहीं होगी तब तक सुधार नहीं होगा। निकालो।
प्रांजल मेरी आवाज आ रही है? तो कुंडली वापस ले। कुंडली वापस हट गई? दिख रही है? अब दिख रही है क्या आपको? प्रेम आवाज नहीं आ रही है मेरी? हाँ, दिख रही है क्या कुंडली? हम्म। जो चिकना क्या हुआ, निकल गया? प्रेम निकल गया क्या? बस गुरुदेव, थोड़ा सा 5-2 सेकंड हो। गुरुदेव, चलिए, जितना होगा उतना ठीक है। पहले कार्य बताइए। कौन, मैं बताऊं गुरुदेव? हाँ, आप ही। प्रांजल की तो आवाज ही नहीं आ रही है।
पहला कार्य से गुरुदेव इसमें चंद्रमा बुध। चंद्रमा और बुध, ठीक है। तो राहु का नक्षत्र कौन कौन से हैं? बताइए। राहु के आर्द्रा, आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। शतभिषा, ठीक है। तो चंद्रमा हो गया एक तरीके से। मंगल के नक्षत्र कौन कौन से हैं? मंगल का गुरुदेव हो गए मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा। मृगशिरा, चित्रा और धनिष्ठा, तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। इसका दूध और बुध के हैं रेवती, ज्येष्ठा, अश्लेषा। हाँ, रेवती, ज्येष्ठा और अश्लेषा। ज्येष्ठा और अश्लेषा, तो बुध हो गया, चंद्रमा और बुध हो गया। प्रथम कार्य तो है ना। द्वितीय कार्य से होगा गुरुदेव राहु, मंगल, बुध, ठीक है। और तृतीय कार्य से होगा गुरुदेव शनि। तृतीय कार्य शनि, यानी कि बृहस्पति के नक्षत्र में शनि बैठा हुआ है क्या? ठीक है, पूर्व भाद्रपद, ठीक है। और चतुर्थ होगा गुरु। चतुर्थ गुरु हो गया, ठीक है। और पंचम हो गया गुरुदेव पंचम केतु, सूर्य, शुक्र, ये है। तू ठीक है, केतु हो जाएगा। और सूर्य, शुक्र, सूर्य, शुक्र कैसे? हाँ ठीक है, हो जाएगा, हो जाएगा, है ना। बस ये भी हो जाएगा। पंचम कार्य ये भी तो है, राहु, मंगल, बुध। अच्छा, ये भी लिखाएंगे? हाँ, जो ये सेम भी है वो ना, भी सेम है वो भी लिखाएंगे ना। अच्छा, क्योंकि एक साथ बैठे हुए हैं। मंगल भी कारक है, आया ना, मंगल द्वितीय में कारक आया है, बुध भी कारक आया और राहु भी कारक आया, तो तीनों ग्रह लिखा जाएंगे वापस से, क्योंकि ये एक साथ ही बैठे हुए हैं, युति के अनुसार ये वापस से लिखा जाएंगे। जी जी, ठीक है। और चंद्रमा भी लिखा आएगा इसमें, क्योंकि शनि भी लिखा आएगा, क्योंकि बृहस्पति की दसम दृष्टि है। तो राहु, बस मंगल, वैसे विशेष रूप से तो यही आने हैं, और एक केतु आएगा, और सूर्य, शुक्र, सूर्य, शुक्र और केतु, बस यही है। मंगल 8, मंगल से भी नहीं है, राहु से भी नहीं है, ठीक है। और सूर्य, शुक्र तो हमारे कोई से कार्य है ही नहीं है ना जी। ठीक है, तो बस यही रहेंगे, ठीक है गुरुदेव, है ना। रात का होमवर्क और जी, रात का होमवर्क दे हूँ। तो जो कुंडली है आपके पास में, उसी कुंडली का मैं आपको दे रहा हूँ। 1 मिनट पहले कुंडली खोल लेता हूँ मैं भी। ये रहा कुंडली, ये रही। आपको मैं 2 भावों के कारक निकालने के लिए दे रहा हूँ। कौन कौन से? एक तो सप्तम भाव का कारक आपको निकालना है, कार्येश, है ना। 1 सेकंड गुरुदेव, सप्तम भाव, कार्येश और निकालना है आपको एकादश भाव का, द्वादश भाव का, और नवम भाव का। बस यही निकालना है आपको। ठीक है। आप एक घड़े में पानी भरो,
तो उस छत पर रखे हुए घड़े में, उस घड़े के जो पानी के अंदर आपका घड़ा है, घड़े में पानी है, अब पानी में